भारत का इंडिजिनस कॉर्नर सेट राइफल क्या है और यह अभी मार्केट में अवेलेबल ग्लोबल कंपटीटर्स के मुकाबले किस तरीके से अलग होने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किए गए MRSAM की आर्मी वेरिएंट की 2 बैक टू बैक टेस्ट को कंप्लीट कर दिया गया है। हंसा एनजी की इनिशियल ऑर्डर के साथ साथ CSIR की तरफ से अभी सिविल एविएशन को छोड़ के ड्रोन्स के सेगमेंट में भी काफी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और अंत में होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जवानों की छुट्टी को एवरेज 75 डेज से 100 डेज तक इंक्रीज करने का फैसला क्यों किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कॉर्नर सेट राइफल को लेके, जिसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे क्योंकि ऐसे सिस्टम मेनली हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई एंटी टेरर ऑपरेशन होता है या आतंकवादी या सुअर लोग किसी घर में छुप के घुस जाते हैं, तो ऐसे में सीधे घर में घुसना खतरे से खाली नहीं होता है और ज्यादा चांसेस यही रहता है कि जब भी हमारा कोई जवान ऐसे कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा जहां पर कोई सुअर लोग मौजूद होंगे, तो उनको पहले फायर करने का मौका मिल जाएगा। जिस वजह से ऐसे कॉर्नर सेट राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जवान जो होते हैं वो दीवार के पीछे रहकर भी लगभग 90 डिग्री के एंगल में अपनी राइफल को बीच से फोल्ड करके फायर कर सकते हैं। और इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले मौजूद होता है, जिसमें कैमरा की मदद से सामने अगर कोई टारगेट होता है तो वो दिखाई पड़ता है और वहीं से ही दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता है। और ये बिल्डिंग्स और घरों में छुपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने में काफी काम आता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से ऐसे ही एक राइफल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। इसको ओरिजिनली ARD पुणे की तरफ से डेवलप किया गया था और इसकी डेवलपमेंट 2019 के आसपास कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इन राइफल्स को यूजर ट्रायल करने के लिए हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ऑफर किए गए थे, जिसमें मेनली इसका जो कस्टमर होने वाले थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा CRPF होने वाली थी। अभी बताया गया कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से इन राइफल्स की यूजर ट्रायल को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और अभी इसकी टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि आगे चल के फ्यूचर में इनको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। डीआरडीओ के मुताबिक इन राइफल्स में कई मॉडर्न इक्विपमेंट को ऐड किया गया। देखा जाए तो इसमें कोई मैसिव फायर पावर नहीं है और ये काइंड ऑफ पिस्टल है, जिसमें अलग अलग तरह के अटैचमेंट को यहाँ पे लगाया गया है। और अभी इस कैटेगरी के जो भी राइफल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सभी के सभी इसी तरीके के सिस्टम होते हैं। लेकिन अभी डीआरडीओ के मुताबिक मार्केट में ग्लॉक 17 या 19 को बेस करके जितने भी कॉर्नर सेट राइफल को डेवलप किए गए हैं, उन सभी के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें राइफल की फ्रंट पोर्शन में कैमरा, लेजर, इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर और टॉर्च वगैरह दिया गया और पीछे वाले पोर्शन में डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बैटरी सिस्टम को रखा गया है। इसकी फ्रेम को बनाने के लिए हाई क्वालिटी के एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसको बहुत ही हल्का और साथ ही मजबूत बनाता है। और डीआरडीओ को उम्मीद है कि आगे चल के इसको बड़ी मात्रा में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में शामिल किया जा सकता है और स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करने वाले यूनिट्स को इस तरीके के राइफल से इक्विप किया जाने वाला है। अगला अपडेट MRSAM को लेके। आप सब जानते हैं कि MRSAM डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया हुआ एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे अभी बड़ी मात्रा में आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि आज सुबह लगभग 10:30 के आसपास उड़ीसा की चांदीपुर से MRSAM की 2 बैक टू बैक परीक्षण किए गए थे और दोनों ही बार MRSAM ने सफलता के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस दौरान टारगेट के तौर पर एक हाई स्पीड एरियल एक्सपेंडेबल टारगेट को रखा गया था और अभी जिस MRSAM को टेस्ट किया गया था स्पेशली आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। इस दौरान जो 2 ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, इन दोनों ही ट्रायल को 2 अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया गया था। अब दोनों ही बार MRSAM अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहा था कि नहीं, ये टेस्ट किया गया था। पहले तो एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज के टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए MRSAM का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद था, और उसके बाद एक लो एल्टीट्यूड में और शॉर्ट रेंज के टारगेट के खिलाफ MRSAM को टेस्ट किया गया था और दोनों ही बार इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन पाया गया था और दोनों ही बार इसने टारगेट को डायरेक्टली इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा था। अगला अपडेट हंसा एनजी एयरक्राफ्ट को लेकर। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि CSIR की तरफ से डेवलप किए गए हंसा एनजी एयरक्राफ्ट की सभी ट्रायल अभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हैदराबाद में चल रही सिविल एविएशन इवेंट के अवसर पर इसे वहां पर भी डिस्प्ले किया गया था।
अभी CSR की तरफ से बताया गया कि इस दौरान उनको हंसा NG एयरक्राफ्ट के लिए कई प्रोस्पेक्टिव बायर्स की तरफ से रिक्वेस्ट सबमिट किया गया और ऐसे करीब 80 रिक्वेस्ट अभी CSR के पास आ चुके हैं, जो कि आगे चल के हंसा NG एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। हंसा NG भारत का एक इंडिजिनस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको प्राइमरीली फ्लाइंग क्लब्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसका जो मेजर मार्केट है उसे फ्लाइंग क्लब्स में इस्तेमाल होने वाले ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट के मार्केट को टारगेट करके डेवलप किया गया है। लेकिन इसके अलावा इसको कैडेट ट्रेनिंग, बर्ड रिकॉर्नेंस और कोस्टल सर्वेलेंस जैसे रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जिनको फ्लाई करना अच्छा लगता है वो हॉबी के तौर पर भी इसको खरीद सकते हैं या पर्सनल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर कंप्लीट मॉडर्न जनरेशन की इक्विपमेंट और वेनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये एयरक्राफ्ट लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और मैक्सिमम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अलग अलग कैटेगरी की मल्टीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनकी टेक्नोलॉजी को अभी अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ शेयर किया गया है, जो कि आगे चल के इनकी मास प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं और महीने में अभी लगभग 100 से 200 ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया है। इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी सारस मार्क 2 को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2024 में कंप्लीट करने के बाद इसको 2027 तक मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया। इसे मेनली सिविलियन मार्केट के लिए टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में भी इंडक्ट किया जा सकता है और हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के बाद ये दूसरा 19 सीटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसको भारत में डेवलप किया गया है। अगला अपडेट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से है। अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि PTI की तरफ से पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को अभी लगभग 100 दिन की छुट्टियां देने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियल इस प्रपोजल को होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताने का मौका देना चाहिए। सबसे पहले इस प्रपोजल को 2019 में दिया गया था और तब से इसको लेके अलग अलग लेवल में और ऑफिशियल मीटिंग में बातचीत और डिस्कशन वगैरह किया जा रहा था, लेकिन फाइनली अभी इसको लेके होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज करने का प्लान किया गया, जिसमें अभी तक इस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट करने में जो भी डिले हो रहे थे उन सभी को तुरंत ही क्लियर करने का प्लान बनाया गया है। अब इसको इस वजह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को स्ट्रेस फ्री रखने में ये काफी मदद कर सकता है, क्योंकि रेगुलर ड्यूटीज करते वक्त हर कोई इंसान जो होता है वो स्ट्रेस फील कर सकता है और ऐसे में जवान जो होते हैं वो महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, जिस वजह से उनको साल में बस कुछ ही दिन अपने परिवार के साथ बिताने का मौका मिलता है। अभी तक जो नॉर्मल एवरेज ऑफ डे होता है वो लगभग 75 डेज के आसपास होता है या 65 से 75 के बीच होता है, जिसे अभी लगभग 25 दिन तक और इंक्रीज करने का प्लान किया गया है। इसके अलावा अभी एक और प्रपोजल भी विचार किया जा रहा है जिसमें जवानों को उनकी घर के लोकेशन के जितना करीब हो सके उतना करीब पोस्टिंग देने की कोशिश की जाएगी, जहां से वो रेगुलर बेसिस पर अपने परिवार के टच में रह पाएंगे और जब भी उनको ऑफ डे मिलता है वो चाहे तो घर में जाके घूम के वापस आ सकेंगे। और मेरे हिसाब से दोनों ही जो प्रपोजल अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया बहुत ही अच्छे प्रपोजल है और जितना जल्दी हो सके इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी उतना बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।